बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल अंसारी। पीएसटी और जेईएसटी की तैयारी के सिलसिले में हमारा जो एक सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की, उसमें आज हम बात करेंगे सब सोशल स्टडीज़। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेकंड आपका जो पूरा पोर्शन है टेस्ट का, उसका एक एलिमेंट है सोशल स्टडीज़ का। उसके रिलेवेंट हम बात करेंगे आज ग्लोब और मैप स्किल्स के बारे में, जो कि आपका ग्रेड 4 और ग्रेड 5 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरा। तो इसके लिए आज हम देखेंगे, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आपके लिए टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आज इस लेक्चर में हम पहले ग्लोब को और मैप को समझेंगे, उसके बाद आखिर में इस स्लाइड के इस लेक्चर के एक टेस्ट भी होगा, और इस टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेक्चर सुनना। तो आप पहले इस लेक्चर को सुने ताकि आप इस टेस्ट को सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइन। मैप अगर हम बात करें, ग्लोब की बात करें, तो ग्लोब इज बेसिकली समथिंग विच इट्स अ ट्रू मॉडल विच रिप्रेजेंट्स अर्थ। मतलब एक ऐसा मॉडल है जो आपकी अर्थ के गोले को रिप्रेजेंट करता है। अब इस अर्थ के गोले को अगर हम दुनिया ज़मीन का अगर हम लुक देखें, स्टाइल देखें, तो ज्योमेट्रिकल शेप, एक सर्किल का शेप हमें नज़र आता है, एक गोल दायरे का एक शेप नज़र आता है। अब इसकी पैमाइश के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक डिफरेंट एक क्राइटेरिया बनाया। उन्होंने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई। अब उन इमेजिनरी लाइंस का नाम दिया गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आर दोज लाइंस विच आर आई मीन टू से के जो लेटी हुई लाइनें हैं, हम इसको सिंधी में कहते हैं वेकरी फाक। जो इसकी जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है इसकी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंटर से क्रॉस हो रही है, जिसकी जो कि 0 डिग्री पर है, और इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जिसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। अब इक्वेटर से अगर हम देखें तो इस तरफ आपका ईस्ट है, आपके इक्वेटर के इस तरफ आपका वेस्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका नॉर्थ है, और इस तरफ हम साउथ की तरफ चले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आप इक्वेटर से जितना ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो आपकी डिग्रीज जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मतलब 23.5 इस तरह से आप चलते रहेंगे और 90 तक आप चले जाएंगे। तो इसका मतलब जो नॉर्थ पोल की तरफ आपका जो पोर्शन है दुनिया का, इक्वेटर आपके अर्थ को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो नॉर्थ पोल है उसमें 90 लाइंस हैं, और इसी तरीके से जो आपका साउथ पोल है, यहाँ पर भी आपके पास 90 डिफरेंट लैटिट्यूड की लाइन्स हैं। ठीक है। अब इक्वेटर जो ख़त इस्तवा हम इसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एक सेकंड लाइन जो रो आती है, जो लाइन आती है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तकरीबन 23.5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ इसकी वैल्यू आती है। इक्वेटर जो लकीर है, जो लाइन है एक इमेजिनरी, ये तकरीबन 13 ममालिक के ऊपर से क्रॉस करके जाती है। तो यहाँ पर जितने भी ममालिक हैं वो जो है उनके पास दिन और रात का जो वैल्यू है, मतलब जो ड्यूरेशन है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है थ्रू आउट द ईयर। मतलब अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात, उसमें कुछ घंटे का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर उसके बैक साइड पर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब 6-6 महीने की रात या 6-6 महीने का दिन है, तो वो एक बहुत मुश्किल है। साउथ की तरफ अगर हम देखें तो सेकेंड रो जो आती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी 23.5 डिग्री पर है, और उसके बाद आपके पास 2 पोल्स हैं, एंटार्क्टिक पोल आई मीन साउथर्न पोल, और उसके अलावा आर्कटिक पोल जिसको हम नॉर्दर्न पोल कहते हैं। तो इस तरह की जो लकीरें हैं हम इनको कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं हम इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस वो होती हैं जो आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ दुनिया को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब ये आपकी उफ़क़ी लकीरें या फिर लंबी लकीरें, या फिर हम उसको सिंधी में कहते हैं डिघी फाक। तो ये दुनिया को जो है 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोब को, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न। मतलब ईस्ट में आप देखें तो 180 लकीरें होती हैं इसकी लॉन्गिट्यूड की, और इसी तरीके से वेस्ट में भी आपकी 180 और टोटल मिलाकर 360 लाइनें होती हैं, लकीरें होती हैं। जिस तरह से आप इस पिक्चर में आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड की लाइन्स हैं, जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, इनकी रियलिटी में कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, इसमें जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है, जिस तरह से हमने देखा था लैटिट्यूड की कोई इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो यहाँ पर भी जो सेंट्रल लाइन है हम उसको कहते हैं मेरिडियन लाइन या प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन वो लकीर है जो कि 0 डिग्री पर है, और इसके साथ एक दूसरी लकीर होती है जिसको हम कहते हैं आईडीएल, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, जिससे हमारा डेट और टाइम जो है वो फिक्स होता है और हम इसको समझ सकते हैं।
अच्छा, अब जो आप देखते हैं यहाँ पर कि कुछ इस मैप में, ये पाकिस्तान का जो मैप दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ ग्रिड्स बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल बॉक्सेस हैं, एक्सेल MS एक्सेल की तरह। ये बेसिकली आपकी वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं जो एक डिफरेंट स्क्वायर ग्रिड्स बनाती हैं। इनसे हमें आसान हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि कौन सा लोकेशन, कौन से कंट्री किस लोकेशन पर है दुनिया के। और आपको जो गूगल मैप है वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होता है, आई मीन थ्रू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस। तो अगर हम देखें जो नॉर्थर्न पार्ट है पाकिस्तान के, सबसे नॉर्थ की तरफ जो ऊपरी हिस्सा है, उसकी वैल्यू जो आप देखें यहाँ पर 36.75 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ है। मतलब यहाँ पर मौजूद हम इसको समझ सकते हैं कि जो इक्वेटर की तरफ जो है, मतलब अगर 0 डिग्री पर है इक्वेटर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 पर आता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर 36.75 पर आपका नॉर्थ की तरफ लगता है पाकिस्तान। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ नीचे की तरफ जो है जो लैटिट्यूड आपका लगता है दैट इज 23.45, मतलब ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हम यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, और इसके कराची से नीचे फिर आपका समंदर और बलूचिस्तान की तरफ आपका साहिल लगता है, तो ये आपका पूरा गवादर पोर्ट और ये सारा आ जाता है। राइट, इसी तरीके से हम देखें तो आपका ईस्ट में जो आपका मैक्सिमम पॉइंट लगता है दैट इज 70, लेकिन लॉन्गिट्यूड में यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 75.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट यहाँ पर हम टच कर रहे हैं। और इसी तरीके से साउथ वेस्ट में अगर हम देखें तो 61 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड लाइंस में यहाँ पर देखें ये 60 और ये 63, यहाँ पर 60 इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ मिलती हैं और हम इनको समझ सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन है। तो ये वो कुछ डिग्रीज हैं जिनके थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे टेस्ट की। तो लेट्स स्टार्ट के हमारे पास क्या सवाल हैं और उनको किस तरह से हम समझ सकते हैं। पहला सवाल है व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ एंड हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। मतलब वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी लकीर है जो दुनिया को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, नॉर्थर्न पार्ट में और उसके अलावा साउथर्न पार्ट में। तो हम देखते हैं कि आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज इक्वेटर एंड फोर्थ इज आर्कटिक सर्किल। तो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट तो करती हैं, लेकिन ये कि इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास जो है वो एक लकीर है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर या फिर खत इस्तवा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसमें से वो कौन सी लकीर है, वो कौन सी वैल्यू है या वो कौन सी डिग्री है जो प्राइम मेरिडियन की है। तो यहाँ पर देखें 23 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, 23 डिग्री टुवर्ड्स साउथ एंड 82 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो हमने बात की थी कि प्राइम लकीरें, प्राइम मेरिडियन वो लकीर है जो कि आपकी लॉन्गिट्यूड लकीर है, मतलब उफकी लकीर है या फिर डिग्री भाग हम उसको कहते हैं। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इसकी वैल्यू होती है। तो दिस इज आई मीन ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके बाद हम देखें कि अगला सवाल है व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब ईस्ट और वेस्टर्न 2 हिस्सों में कौन सी लकीर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जिस तरह से हमने इक्वेटर के लिए देखा था कि वो साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसी तरीके से कुछ और लकीरें हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए इज़ इक्वेटर, ऑप्शन बी इज़ प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन सी इज़ 82 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। तो हम देखें जो ऑप्शन बी है प्राइम मेरिडियन वो लकीर है जो आपके इस मैप को, आपके ग्लोब को इस तरह से उफकी तरह से जो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक ईस्ट का हिस्सा हो जाता है और आपका दूसरा वेस्ट का हिस्सा हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। Okay, Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time is the standard time for which of the following countries? मतलब कौन सा वो मुल्क है जिसमें ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन जो वो क्रॉस करती है। तो यहाँ पर देखें जो आपकी प्राइम मेरिडियन है हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी हम इसको कहते हैं। तो जो यूके के अंदर एक कंट्री शहर है ग्रीनविच, यहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, आई मीन यूके, क्योंकि यूके ग्रीनविच से यहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर रही है। Next question is at what particular place the earth are days and night of equal length always। मतलब वो कौन सी प्लेस है दुनिया में जहाँ पर दुनिया दिन और रात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम देखें प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ इक्वेटर, ऑप्शन सी इज़ पोल्स, ऑप्शन डी इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो यहाँ पर प्राइम मेरिडियन में
एग्जैक्टली प्राइम मेरिडियन में नहीं होता इस तरह से कि दिन और रात बराबर हों, क्योंकि प्राइम मेरिडियन ऊपर से साउथ से नॉर्थ की तरफ स्टार्ट होती है, तो साउथ में पोल्स में डेफिनेटली वहाँ पर दिन और रात में बहुत बड़ा फर्क होता है। इक्वेटर की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज़ द लाइन जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ है, और यहाँ पर जितने भी जो 13 ममालिक हैं वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बराबर होता है। पोल्स में जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजिनरी लाइंस दैट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द मैप आर कॉल्ड व्हाट। मतलब जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, तो उन लकीरों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ लैटिट्यूड, ऑप्शन बी इज़ लॉन्गिट्यूड्स, ऑप्शन सी इज़ पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैटिट्यूड वो लेटी हुई लकीरें होती हैं, वो डिगी भाग होती है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपकी उफकी लकीरें या फिर डिगी भाग हम इसको कहते हैं। तो लॉन्ग लाइन्स मतलब लॉन्गिट्यूड, आई मीन बी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर हियर। सो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के साथ आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। तो हम सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर और इसके अलावा हम मैथमेटिक्स के भी कुछ हम इसमें लेक्चर्स लगाते रहेंगे। अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।